Believers Church Ministries, Gugus. Revive and renew your destiny. पॉइंट, आपको परमेश्वर कुछ बनाने के लिए दुख की भट्टी में डालता है। ये बात आप याद रखिए। अपने आध्यात्मिक जीवन के इस राह में, इस रास्ते में आपको परमेश्वर कुछ बनाने के लिए आपको दुख की भट्टी में डालता है। थोड़ी देर के लिए आपको दुख जरूर होता है, लेकिन उसके बाद आपको परमेश्वर कोई ऐसी वस्तु बनाएगा जो सबके पसंदीदा हो। आमेन, हालेलुया। पहला पत्रस, 7वां पॉइंट, पहला पत्रस और उसका पहला अध्याय और उसका 6 और 7 पद। पहला पत्रस को निकाले, उसका पहला अध्याय और उसका 6 और 7वां वचन को आप निकाल कर पढ़े। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परका हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। आमेन, हालेलुया। यहाँ पर सोने का उदाहरण दिया। हालेलुया। तुम्हारा जो दुख है वो थोड़े समय के लिए जैसा मानो आग की भट्टी में तप गया, ऐसा आपका जीवन हो जाएगा। ठीक है। जब तक आप पुराना और गंदा सोना, आप जब तक उसको आग में तपाएंगे नहीं, वो सुवर्ण और सुंदर चमकीला ऐसा सोना बनकर वो निखर कर नहीं आएगा। जब तक सोना भट्टी में नहीं जाएगा, आग में नहीं जाएगा, वो तब तक चमकीला नहीं बन सकता। तो वो सोना कोई और नहीं, आप है। पर मेरे प्रियो, ये थोड़े दिन के नाना प्रकार की ये दुखों के कारण आप निराश मत होना, लेकिन परमेश्वर पिता ने आपको एक ऐसा सोना, प्योर सोना, चमकीला और अच्छा सोना बनाने के लिए परमेश्वर ने आपको थोड़े देर के लिए भट्टे में, यानी आग की जैसे उस तपन में आपको डाल दिया। तब आपको जरूर तकलीफ होगा और होता ही है। तो परमेश्वर का वचन कहता है थोड़ी देर का दुख है ये। कितने देर का दुख है? थोड़ी देर का, ज्यादा देर का नहीं है। आमेन, हालेलुया। आपका दुख ज्यादा देर का नहीं है, बहुत थोड़े देर का है। पर उसमें भी आपको विश्वास योग्य खड़े रहना है। परमेश्वर पिता के साथ आप अपने विश्वास को मत खोना, विश्वास बना के रखना। चाहे कितने भी कष्ट आए, कितने भी दुख आए, कितने भी मुसीबतें आए, कितने भी संकट आए, उन संकट में खड़े रहना। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कह रहा है खड़े रहो। पर ये दुख कुछ भी नहीं है। कल परमेश्वर आपको, जब मसीहा आएगा, उस समय परमेश्वर आपकी महिमा बढ़ाएगा, आपका कद्र बढ़ जाएगा। तब आपका नाम एक ऊंचे स्थान पर होगा। यह उदाहरण सोने का दिया गया। ये नाशमान सोना जब भट्टी में डाला जाता है, तभी वो चमकीला और उत्तम खरा सोना बनकर उभर कर आता है। वैसे ही आपको और मुझको वो चमकीला और उत्तम
चौका सोना बनाकर आपको और मुझको वो खड़ा करना चाहता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको और मुझको परमेश्वर वही चिमटा हुआ और गंदलाया हुआ और मट्टी में डाला हुआ, जिसकी कोई चमक नहीं है, ऐसा सोना आपको प्रभु रखना नहीं चाहता है। आपका पूरा मैल निकालकर आपको चमकीला बनाकर प्रभु खड़ा करने के लिए थोड़ी देर के लिए आपको दुख की भट्टी में डाल दिया। आमेन, हालेलुया। थोड़ा सा दुख अगर आप सह लेंगे तो बाद में आपकी महिमा और आपकी प्रशंसा की जाएगी करके वचन में लिखा है। और थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। हाँ, महिमा और 8वां पद, उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे विश्वास भी करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। ओके, हालेलुया। आत्मा का उद्धार, देखा, आपकी उद्धार, आप समझ रहे बपतिस्मा के दिन उद्धार हुआ आपका, लेकिन परीक्षाओं में आपका आत्मा का उद्धार होता है, सही उद्धार। क्योंकि बपतिस्मा के समय में आपने इतना सोचा नहीं होगा, लेकिन जब आप दुख की भट्टी में गिरते हैं, समस्याओं संकटों में गिरते हैं, तब आपका सच्चा उद्धार होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा आत्मा का भी उद्धार होता है इससे। जितना आपने पिछले दिनों जो जो कुछ आपने किया होगा, लेकिन वो सारी बातें दुख की भट्टी में हमारे मन फिराव के कारण हमारा आत्मा का उद्धार भी इसमें होता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा आत्मा का भी उद्धार हो रहा है यहां पर। आप सोचते हैं कि मैं बपतिस्मा के दिन मन फिराव किया, उस दिन ही मेरा उद्धार हो गया। वो उद्धार अलग है, लेकिन जब जीवन की राह में चलते चलते दुख और तकलीफ, संकट, मुसीबत और दुख की भट्टी में से जब हम जाते हैं, तब जो मन फिराव होता है वो सच्चा मन फिराव है। क्योंकि दुखों में से जो होकर जो मन फिराव करता है वो सच्चा मन फिराव है। तो उसके कारण हमारी आत्मा का भी उद्धार होता है, ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हमारा सच्चा मन फिराव कब होता है? जब हम दुख में होते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं और हम बिलक बिलक कर जब रोते हैं, तब हमारा अंदर का जो मन है वो सच्चा मन फिराव करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर कुछ बनाना चाहता है, इसलिए वो आपको उस सोने के समान, उस नाशमान सोने के समान आपको भट्टे में डालता है, और तब जाकर आप एक चौका सोना बनकर बाहर आते हैं। हालेलुया। 8वां पॉइंट, 8वां, अय्यूब की किताब, उसका 33वां अध्याय और उसका 19 पद। मनुष्य की ताड़ना भी होती है, मनुष्य की ताड़ना जब होती है कि वह अपने बिछोने पर पड़ा तड़पता है और उसकी हड्डी में लगातार झगड़ा होता है। क्या? यहाँ तक कि उसका प्राण रोटी से और उसका मन स्वादिष्ट भोजन से घृणा करने लगता। अय्यूब के अनुभव में सचमुच ही दम है। ऐसा होता है, ऐसा आपके साथ में हुआ? कभी हुआ? एबड़ा नहीं था? कभी हुआ? अरे कभी ना कभी तो होता है। जीवन है, रास्ता है, तो चलते चलते बहुत बार ऐसे परिस्थितियां इंसान के
आगे पीछे उसको घेर लेते हैं, पक्का, किससे कोई नहीं छूटा, ना मैं आप। यस, होता है। कभी हुआ आपके साथ ऐसा? हाँ, स्वादिष्ट भोजन आपको अच्छा नहीं लगता, घृणा लगता है, तुच्छ लगता, ऐसा हुआ आपको कभी? इलागैंदा एప్పుడైనా कभी हुआ आपको स्वादिष्ट भोजन अच्छा नहीं लगता? यानी दुख की जो वेदना है, जो अंदर हो रहा है, इस वेदना के सामने स्वादिष्ट भोजन भी क्या लगता है? फीका लगता है और घृणित लगता है। हिंदी में घृणा करके लिखा है। घृणा मतलब छी, कैसा? अब्बा छी अद्दु। ఇక్కడ వేదన, వేదన ఎక్కడున్నది? వేదన ఇక్కడున్నది। ఇక ఒమ్మంటే ఎట్లా పోతుంది అది లోపలికి? समझ में आया सबको? ऐसा कभी हुआ आपके साथ? हुआ? अरे कई बार हुआ, लेकिन आज समझ नहीं पाए। वेदनाओं से जो गुजरता है, शोधनाओं में पड़कर जो इस प्रकार की वेदना अपने मन ही मन कुड़ता है, वो व्यक्ति इस अनुभव से गुजरता है, तो वो यही बोलेगा जो अय्यूब ने बोला। क्योंकि अय्यूब ऐसा दुख उठाया। आप सबको मालूम है अय्यूब ने कितना दुख उठाया। उसका पूरा शरीर चला गया, उसके हड्डियों के ढांचा रह गया, सिर्फ प्राण रह गए, उसका पूरा शरीर झड़ गया, मानो वो हड्डी का ढांचा बनकर जी रहा था। लेकिन तब भी परमेश्वर ने उसको जिंदा रखा, जीवित रखा ना? जिंदा था, प्राण था उसके अंदर में। लेकिन वेदनाओं के कारण, शोधना के कारण, परीक्षा के कारण वो हड्डी का ढांचा बनकर जी रहा था। तब की बात है, इसलिए वो इतनी गहरी बात लिख सका कि उनके हड्डियों में लगातार झगड़ा होता है करके लिखा है। उसने इस प्रकार की शोधनाएं सही, इस प्रकार की अनुभव से बाहर आया, इसलिए परमेश्वर ने उसको ऐसा अनुग्रह दिया, जो कुछ उसने खोया उसका डबल टिबल परमेश्वर ने उसको वापस कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। अय्यूब का अनुभव सबसे उम्दा और उत्तम है। उसके बाद हम लोग 90वें पॉइंट में जाएंगे, लेवियों की किताब और उसका 26वां अध्याय और उसका 23 पद को देखेंगे। फिर यदि तुम इन बातों पर भी मेरी ताड़ना से न सुधरो, मेरी ताड़ना से न सुधरो और मेरे विरुद्ध चलते ही रहो, तो मैं भी तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा और तुम्हारे पापों के कारण मैं आप ही तुमको 7 गुना मारूंगा। ताड़ना प्रभु विश्वासियों को इसीलिए देता है कि तुम सुधर जाओ। ठीक है, पहले पैर तोड़ता, फिर बाद में ये तोड़ता। पहली बार में नहीं समझे तो दूसरी बार में दूसरा। तो कितने गुना दंड देने वाला है? बताओ प्रभु से बताओ। अभी आप सबने बाइबल में से सुना, 7 गुना तुमको दूंगा। ताड़ना इसके लिए है कि तुम सुधर जाओ, है ना? बच्चा सुधरने तक उसको हम लोग चाटा चूटा मार के उसको बताते हैं, बेटा ये नहीं करना, ये नहीं करना। ठीक है, वो सुधरा तो ठीक, नहीं सुधरा तो फिर पकड़ के लाके फिर और पिटाई ज्यादा हो जाएगा। वैसा ही विश्वास के जीवन में भी हम अगर नहीं सुधरे तो कितने गुना? अपने मुंह से बोलो, कितने गुना? कितना डर है? कितने गुना? 7 गुना। हालेलुया। कितने गुना दंड मिलेगा? 7 गुना।
मैं ताड़ना इसीलिए देता हूं कि तुम सुधर जाओ, तुम अच्छे हो जाओ। अगर तुम नहीं सुधरे तो फिर मैं तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा। किसके विरुद्ध? तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा और तुम्हारे विरुद्ध चलकर 7 गुना मैं तुमको दंड दूंगा। 7 गुना मतलब अब उसमें से हम बाहर कभी आएंगे ही नहीं। अभी आज लिख के रखो और जाओ घर में रोज ये वचन पढ़ो, अरे बाबा सुधर जाओ, सुधर जाओ, नहीं तो 7 गुना दंड तुम्हारे लिए है। ये बहुत कड़वा है, ये बहुत कड़वा है, नाग दवना सा कड़वा है ये बात। मेरे पियो, हम यदि नहीं सुधरे इन छोटी छोटी ताड़नाओं में, अगर परमेश्वर की बात नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर आप कहीं ना कहीं 7 गुने दंड के लिए आप तैयार हो रहे हैं। 10वें पॉइंट में इब्रानियों की किताब उसका 12 अध्याय और उसका 7 और 8 पद। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। तुम्हारे साथ में वो बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है? वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। हाँ, यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। अयो 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 अयो, ये भी बात है। अगर समझो हमारी ताड़ना नहीं हुई तो हम किसके संतान हैं? देखो स्पष्ट है ये बात। अगर हम परीक्षा से नहीं जा रहे, सब अच्छा है, सब अच्छा है, इसका मतलब आप पुत्र नहीं, किसकी संतान है? व्यभिचार की संतान, मतलब शैतान के संतान ठहरोगे। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए तड़पते हैं, तरसते हैं कि मेरा बच्चा कहीं गलत ना हो जाए, मेरा बच्चा कहीं गलत राह में ना जाए, इसके लिए हम उनको मारते हैं। तो वैसे ही हमारा परमेश्वर पिता भी हमको बुरे राह में, बुरे रास्ते में न जाए, इसके लिए वो हमको मारता है, ताड़ना देता है, हमको शिक्षा देता है और हमें सुधार कर अपने मार्ग में खड़ा करता है। सेम जो शारीरिक पिता होकर हम जो करते हैं, वही हमारा आत्मिक पिता भी हमारे साथ में करता है। फिर ये सही है ना, कोई गलत नहीं है। अगर समझो आप ताड़े नहीं गए, इसका मतलब आपसे कोई मतलब नहीं है, आप दुर्बीज है, शैतान की औलाद है, तुमसे परमेश्वर को कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए तुम्हारी ताड़ना वो करता ही नहीं। बात समझ में आई? तुम्हारी ताड़ना इसलिए नहीं करता कि तुम उसके पुत्र नहीं। यहां साफ लिखा है दुर्बीजम। क्या लिखा है? दुर्बीजमु। दुर्बीज का मतलब है शैतान का औलाद, और पुत्र का मतलब आप परमेश्वर के निज पुत्र हैं। आपको वो ताड़ता है, मारता है और तुमको सुधारता है और अपने सही रास्ते में लाकर खड़ा कर लेता है। साफ बात है, इब्रानियों में साफ साफ लिखा है। अगर हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो थोड़ा बहुत तकलीफ हमको आएगी, थोड़ा बहुत शोधनाएं हमको होंगे, थोड़ा बहुत हमको बीमारियां भी होंगे, लेकिन हमारी बीमारी लंबी नहीं रहने वाली है, ये लिख के रख लेना। हमको अगर बीमार हो भी गए तो हमको परमेश्वर उसमें से निकालने का मार्ग जरूर निकाल के रखता है। हमको कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हम उसके लहू के नीचे दबे हुए हैं, हम उसके लहू में जी रहे हैं,
हम उसके लहू की छाया में चलते हैं, हम उसके लहू में डूबे हुए हैं। सीधी बात, हम उसके लहू में डूबे हुए हैं। हमको कोई बात असर ही नहीं करता, छूकर चली जाती है, छूकर चली जाती है। वो हमको चिपक नहीं सकती, क्योंकि हम यीशु के लहू में हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर को धन्यवाद दो कि हम हर रोज यीशु के लहू में चलते हैं, यीशु के लहू में चलते हैं और यीशु के लहू में हम जीते हैं। हालेलुया। 11वां पॉइंट हम लोग देखते हैं, पहला पत्रस 4:12। हे प्रियो, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसके महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है, तुमको निंदा की जाती है, तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर की आत्मा है तुम पर छाया करता है। आमेन, हालेलुया। सुना मेरे प्रियो, जब हम नाना प्रकार की परीक्षाओं में, दुखों में, संकटों में, मुसीबतों में, बदनामियों में, जब हम यीशु मसीह के लिए कई बार बदनाम किए जाते हैं, उस बदनामी में भी अगर हम स्थिर रहेंगे तो उसकी महिमा की आत्मा हमको छाया करते रहेगा। क्या बात है ना? बहुत बार हम परमेश्वर के लिए बदनामी सहते हैं, उस समय आप धन्य हैं, आपको महिमा की आत्मा आपको छाया करके रहेगा। लोग कितना भी गालियां दे आपको कुछ नहीं लगेगा, आप हंसते रहेंगे, वो गाली देते रहेंगे। कितनी अच्छी बात है। बाजू में देखने वाला, अरे इतना गाली दिए तो भी कुछ नहीं बोल रही, बोले हाँ, वो इसीलिए कुछ नहीं बोलते कि वो महिमा के आत्मा से भरे हुए हैं। कितनी अच्छी बात है। देखो, अगर वही ऐसे वैसे रहते तो कितने झगड़े झंझट करते, लेकिन हम झगड़े झंझट करने की जरूरत ही नहीं है। हमको उस समय परमेश्वर की महिमा की आत्मा हमको छिपा लेता है। जब यीशु मसीह के नाम से हमें लोग निंदा करके गंदे गालियां भी अगर हमें दे, उस समय उसकी महिमा की आत्मा हमें घेरे रहता है, पूरा अपने को छाया करके रहता। अब वो कितने भी गालियां दे, वो सब ऐसे बह जाता, जैसे भैंस के ऊपर में पानी डाला, बह गया। कितनी अच्छी बात है मेरे प्रिय, हम धन्य हैं, हमको कुछ नहीं सब फर्क पड़ता। गाली देने दो, गंदे गाली देने दो और बुरे गाली देने दो, वो बुरे गालियां उसके ही मुंह को सड़ा देंगे, तुमको कुछ नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। अब अंतिम आखिरी बात को हम लोग देखेंगे, वही पहला पत्रस और उसका 5:10 पद। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अब थोड़ी देर तुम दुख उठाने के बाद परमेश्वर तुमको सिद्ध करेगा, तुमको स्थिर करेगा और पक्का करके खड़ा करेगा। और फिर उसके बाद
तुम्हारे लिए वो एक ऐसा बलवंत आत्मा से तुमको स्थिर करके खड़ा करेगा। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, अभी तुम छोटी छोटी बातों में गिर रहे और गिरकर संभल रहे, लेकिन वो समय ऐसा होगा कि वही आप ही तुमको बलवंत करके स्थिर करके खड़ा करेगा। अब इतना बल देगा कि तुम कभी गिरने का नहीं। खत्म। तुम ऐसे बन जाओगे, ऐसा स्थिरता तुम्हारे अंदर में आ जाएगा कि अब आप किसी भी बात के सामने झुकेंगे नहीं। एक बलवंत ऐसा शस्त्र बनकर खड़े हो जाएंगे। स्वयं परमेश्वर आप ही तुमको ये सारे दुख उठाने के बाद तुमको सिद्ध बनाएगा। सिद्ध यानी परिपूर्ण, पक्का। अभी तक हम लोग गिरते पड़ते उठते आ रहे, लेकिन वो ये समय होगा कि अब तुमको गिरने पड़ने का सवाल ही नहीं है। अब परमेश्वर ही तुमको सिद्ध बनाएगा। सिद्ध सिद्ध सिद्ध। इससे पहले क्या लिखे थे? तुम सिद्धता की और आगे बढ़ो, ऐसा लिखा है। लेकिन अब यहां पर तुम सिद्ध बन गए, पक्का हो गए। अब तुमको कोई गिरा नहीं सकता। ऐसा आपके अंदर में एक दृढ़ता, एक ऐसी स्थिरता आपके अंदर में आ जाएगा और परमेश्वर आपको बलवंत करके खड़ा करेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आपको वो बलवंत करके स्थिर करके खड़ा करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको ये सारी बातें इसलिए बताया हूं। हम विश्वास के जीवन में कई बार गिरते पड़ते चलते और शोधनाओं के द्वारा हम अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हमारा अंत जो है, हमारा जो आखिरी फल जो है, वो स्थिर होने का है, बलवंत होने का है, परिपूर्ण होने का है। ये बात आपको यहां पर स्पष्ट दिया गया है। अब आपको शोधनाओं को सहते सहते जब आप पक्के हो जाते हैं, आप बिल्कुल लोहा बन जाते हैं। परिपूर्णता का मतलब विश्वास के जीवन में लोहा। अब लोहे को कुछ होता है, लोहे को कुछ होता, लोहे को चाहे कांटा गड़े या खीला गड़े या और कुछ गड़े, कुछ होता? कुछ नहीं होता। ऐसा आपको लोहे का टायर बनाकर प्रभु खड़ा करेगा। कब? शोधनाओं को सहते 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 हम लोहा बन जाएंगे। उसी को परमेश्वर ने यहां बोला, सिद्ध और स्थिर करके बलवंत करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद है। आज आपने क्या नई बात सीखी और आपसे परमेश्वर ने कैसे वचन के द्वारा बातचीत की? हमें आप कमेंट्स द्वारा हमें बता सकते हैं। हमारे नए वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रार्थना, विनती और अन्य जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।